नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में। ठीक हो गया। तो आपको नॉर्मली देखा जाए अगर, तो विश्व में घास के मैदान जो हैं इनको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पर भूमध्य रेखा खींची गई है ना। और उसके ऊपर आपकी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पे होती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक हो गया। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो भाग होता है, आपको पता है थोड़ा सा गर्मी यहाँ पे अधिक पड़ेगी, क्योंकि लगभग लगभग सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर लंब ज़्यादा चमकता है, इसलिए क्षेत्र में काफ़ी गर्मी पाई जाती है। तो आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के अंतर्गत जो घास के मैदान होंगे, इन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये आप नोट कर लेंगे। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो घास के मैदान बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब जो कर्क रेखा से उत्तर की तरफ बनेंगे या मकर रेखा से दक्षिण की तरफ जो घास के मैदान बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आता भी है कि ये शीतोष्ण निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। चलिए तो देखते हैं एक तरफ से। बात की जाए सबसे पहले अगर दक्षिण अमेरिका की, या आपका सॉरी उत्तरी अमेरिका की पहले बात करते हैं। तो बात की जाए अगर सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की, ये वाला जो पार्ट हमारे पास है, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेरी। और प्रेरी आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार के घास के मैदान होंगे, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ठीक हो गया। चलिए अगर बात की जाए प्रेरी की ओर, तो ये प्रेरी जो घास के मैदान है, इसमें आपका गेहूं और मक्के की खेती अधिक मात्रा में होती है। किसकी? गेहूं और मक्के की खेती अधिक मात्रा में होती है। और जो ये प्रेरी घास के मैदान है, इनको रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ये आप लोग लिख लेंगे भाई, फटाफट से लिख लीजिए। जो प्रेरी के घास के मैदान है, यहाँ पर गेहूं और मक्का का उत्पादन अधिक होता है, और प्रेरी घास के मैदानों को ही रोटी की टोकरी कहा जाता है। आप लोगों ने जो स्थानीय पवनें पढ़ी होंगी, तो यहीं पर आपकी एक स्थानीय पवन चलती है जिसका नाम है चिनूक। मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अलग से टॉपिक में स्थानीय पवनों के, लेकिन यहीं पे क्या पड़ती है आपका, स्थानीय पवनें चिनूक भी चलती हैं। ठीक हो गया। जो आपका प्रेरी घास के मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका, आपका यूएस, उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा दोनों में पड़ती है। यूएसए और कनाडा में पड़ती है ये वाली। ठीक हो गया। चलिए, ये तो आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड पे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, टुंड्रा वनस्पति मिल जाएगी, है ना। टुंड्रा वनस्पति जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में होती है। ठीक है। चलिए उत्तरी अमेरिका में आपको ये याद रखना है। अब बात करता हूँ मैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका आपको ये दिख रहा होगा। दक्षिण अमेरिका की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे भाई दक्षिण अमेरिका में। ठीक हो गया। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, ये देखना है आप लोगों ने पंपास घास के मैदान। क्या देखना है सबसे पहले? पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान की बात अगर की जाए, तो ये आपका ब्राज़ील, पंपास घास का मैदान आपका अर्जेंटीना, और यहाँ पे पड़ेगा उरुग्वे। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में आपको देखने को मिल जाते हैं ये वाले। ठीक हो गया। पंपास घास के मैदान, तो पंपास घास के जो मैदान है किस प्रकार के मैदान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मकर रेखा से दक्षिण की तरफ हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंपास घास के मैदान की। तो कंपास जो घास के मैदान है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। जो कंपास घास के मैदान है, ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं, तो कंपास घास के मैदान आपके पड़ेंगे ब्राज़ील में। ठीक हो गया। ये पड़ेंगे आपका ब्राज़ील में। जबकि पंपास कहाँ पड़ता है? पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील तीनों जगह पड़ता है। कंपास कहाँ पड़ जाएगा आपका? सिर्फ ब्राज़ील में पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद बात की जाए अगर लानोस घास के मैदानों की, तो लानोस घास के मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ते हैं। और अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका के, तो ये पड़ते हैं वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। और ये भी कैसे घास के मैदान हो जाएंगे, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य हैं, तो ये भी आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दिख रहा है आपको सेलवास घास के मैदान। सेलवास घास के मैदान। ठीक हो गया। चलिए सेलवास घास के मैदान भी कहाँ पड़ जाएंगे आपका, ये भी कैसे हो जाएंगे आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे, और ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में
हो जाएंगे। यहाँ पर पड़ेगा आपका चिली हो गया, पेरू यहाँ पे पड़ता है आपका पेरू, है ना, तो पेरू में हो जाएंगे सेलवास घास के मैदान। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं इसके बाद हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में। अब चलते हैं हम यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में हम आ जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है जो घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान, ये वाले वेल्ड घास के मैदान। तो वेल्ड आपका एक हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और वेल्ड आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में आपका वेल्ड के घास के मैदान पड़ते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद देखें आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में आपका मध्य अफ्रीका में बात करूं, यहाँ पर पड़ते हैं आपका सवाना घास के मैदान। तो अफ्रीका में पड़ जाएंगे आपका कौन सा? सवाना घास के मैदान। ठीक हो गया। यहीं अगर बात की जाए पश्चिमी तट पर या गिनी तट के ऊपर, यहाँ पर आपका जो घास के मैदान मिलते हैं उसे बोलते हैं साहेल। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपने 3 घास के मैदान याद रखने हैं। एक वेल्ड जो आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ते हैं, मध्य अफ्रीका में पड़ता है आपका सवाना घास के मैदान, और पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है आपका साहिल घास के मैदान। ये आपने याद रखने हैं भाई। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद अगर बात की जाए अगला आपका एशिया महाद्वीप में बात की जाए अगर, तो एशिया जो महाद्वीप है आपका, ये यहाँ पे घास का मैदान, ये एशिया ही नहीं बल्कि यूरेशिया में पड़ता है। मतलब यूरोप प्लस एशिया में घास के मैदान पड़ते हैं। कहाँ पर? यूरोप प्लस एशिया दोनों में पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं यूरेशिया। ठीक हो गया। तो यूरेशिया में कौन से घास के मैदान पड़ते हैं? तो आपने याद रखना है स्टेपी घास के मैदान आपका यूरेशिया में पड़ते हैं। ठीक हो गया। यूरेशिया में क्या पड़ेगा? स्टेपी घास का मैदान। यहीं पर आपका हंगरी जो है, हंगरी में इसको ये तो हंगरी का घास का मैदान बोल लेंगे, या आपका बोलेंगे इसको पास्तोज घास के मैदान, या क्या बोलेंगे इसे आप? पुस्ताज या पास्तोज है ना, पुस्ताज घास के मैदान। तो हंगरी के घास के मैदानों को पुस्ताज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये भी कहा जाता है जो ये हंगरी के घास के मैदान है ये स्टेपी का ही भाग है भाई। जो स्टेपी का घास का मैदान है इसका ही भाग है ये हंगरी का जो घास के मैदान है, और इसका नाम क्या आ जाएगा आपका? तो इसका नाम आएगा पुस्ताज घास के मैदान। ठीक है, ये भी आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। इसके बाद अगर हम आए एशिया महाद्वीप के भारत में, तो भारत में आपको पता है कि जो भारत में घास के मैदान हैं, भारत में घास के मैदानों को बुग्याल या मर्ग कहा जाता है ना। आप लोगों ने सुना होगा बुग्याल, मर्ग, पयार, मिडो, ये भारत में घास के मैदानों को कहा जाता है। यहीं में अगर भारत के नीचे बात करूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है। पटाना, श्रीलंका के घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर घास के मैदानों को जाना जाता है कैंटबरी नाम से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कैंटबरी नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। और अफ्रीका में आपका घास के मैदानों को, जो आपका दक्षिण अफ्रीका की तरफ घास के मैदान पड़ते, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपका घास के मैदान पड़ते हैं, इनको बोलते हैं डाउन्स। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदानों को कैंटबरी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहा जाता है क्वींसलैंड। यहाँ पर एक जो जगह पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम ही क्वींसलैंड है, इसलिए इन घास के मैदानों को क्वींसलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखने हैं भाई। ठीक, वैसे जो ये आपका कैंटबरी जो ये घास के मैदान है, ये आपका इधर न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इधर से आपका ये इधर न्यूजीलैंड आएगा, तो न्यूजीलैंड में भी कैंटबरी घास के मैदान आपके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखे भाई आज विश्व के घास के मैदानों को। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।